तो आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है ख़त्म। तो कौन था ये हुडी वाला बंदा, आज क्या पता चला इसके बारे में रॉ में, और किसका दिमाग ख़राब हो गया मैच हारने के बाद। आइए जानते हैं मंडे नाइट रॉ में क्या क्या हुआ आज। रॉ को किक ऑफ करती हैं ईयो स्काई और रिया रिप्ली। रिया बोलती हैं वॉर गेम में हम साथ आए और वॉर गेम का मैच जीता है, पर ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। काबुकी वॉरियर्स ने मेरी बेस्ट फ्रेंड के पीठ में छुरा घोंपा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी डैमेज हूँ या मेरी नाक टूटी है, हमें बदला चाहिए। और असूका और कायरी को कॉल आउट करती हैं, पर बाहर आती हैं शार्लेट और एलेक्सा। एलेक्सा बोलती हैं हमने सुना तुमने क्या बोला, पर अगर तुम लोग टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए जा रही हो तो बता दूं हम पहले चैम्पियंस रह चुके हैं और हमें रीमैच नहीं मिला है अभी तक। रिया कहती हैं कि मैं लोगों की इज्जत करती हूँ, पर तुम हार चुकी हो तो साइड हो जाओ। शार्लेट कहती हैं मैं साइड होने वालों में से नहीं हूँ। एलेक्सा कहती हैं क्यों ना आज हमारा और रिया रिप्ली का मैच हो जाए। और बैक स्टेज से एडम पीएस ने मेन इवेंट के लिए मैच अनाउंस कर दिया है, एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लैट और रिया रिप्ली और ईयो स्काई के लिए। बैक स्टेज से ही एवी नाइल एडम पियर्स के पास आती हैं और कहती हैं मैगजीन ने मुझे कभी नहीं हराया है और मुझे उसके खिलाफ मैच चाहिए। एडम पियर्स कहते हैं मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मैच देता हूँ। एडम पियर्स पीछे मुड़ते हैं और सामने होते हैं पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर। एडम पियर्स पॉल हेमन से कहते हैं मुझे बताओ हुडी वाला बंदा कौन था। पॉल हेमन कहते हैं मैं हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन था। एडम पियर्स कहते हैं तो तुम्हें किस बारे में बात करना है। पॉल हेमन कहते हैं ब्रॉन ब्रेकर ने तुम्हारे चैंपियन को पिन करा है, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए। और इन लोग ऑफिस के अंदर चले जाते हैं बात करने के लिए। इसके बाद सेमीफाइनल मैच होता है लास्ट टाइम नाउ टूर्नामेंट के लिए। जे ऊसो वर्सेस एले नाइट दोनों रिंग में आते हैं। मैच स्टार्ट होता है स्लो पेस पर ये स्टार्ट हुआ। इसके बाद हमें इसमें कुछ मूवमेंट देखने को मिले, जैसे यीट पंचेस और ये पंचेस देखने को मिले। जे ऊसो सुसाइड डाइव लगाते हैं, एले नाइट को रिंग से बाहर टेबल पर मारते हैं। एले नाइट ने एक बर्निंग हैमर लगाया रिंग के अंदर, उसमें जे ने किक आउट कर दिया। फिर जे ऊसो ने स्पेयर लगाया, उसमें एले नाइट ने किक आउट कर दिया। और मैच का एंड ऐसे होता है कि जे यूसो अपनी स्पेयर मारते हैं एले नाइट को, और भाई इतना घटिया स्पेयर था ना ये कि मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में। ऐसा लगा बस खड़े खड़े शोल्डर मार दिया वो पेट में बस। उसके बाद मारते हैं अपना फ्लैश मारते हैं ऊसो और पिन करते हैं, पर एले किक आउट करके उनको वहीं पर रोल कर देते हैं और पिन कर देते हैं। एले नाइट पहुंच जाते हैं फाइनल में और इसके बाद जे ऊसो रिंग के बाहर अपना गुस्सा निकालते हैं, जाते हैं अपना सर टेबल पे मारते हैं। उसके बाद प्राइम ड्रिंक का जो पूरा सेटअप लगा रहता है उसको फेंक देते हैं और स्टील स्टेप को निकाल कर फेंकते हैं और फिर चले जाते हैं। पता नहीं अब जी गुस्सा दिखाने का क्या मतलब है इसमें। इसके बाद जजमेंट डे रिंग में आती है सेलिब्रेट करने। डोमिनिक बोलते हैं मैंने हराया है जॉन सीना को और मैं हूँ ग्रेटेस्ट लूचाडोर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अपनी तारीफें करते हैं, फिर जजमेंट डे को अप्रिशिएट करते हैं जो उनकी मदद करने आए मैच में। इसके बाद वो लिव मॉर्गन को थैंक यू बोलते हैं और लिव मॉर्गन को कॉल आउट करते हैं, रिंग में बुलाते हैं। लिव मॉर्गन कहती हैं मैंने कितना मिस किया तुम लोगों को, लेकिन जब से मैं गई हूँ मैंने सुना है जजमेंट डे कमजोर है, जजमेंट डे टूट रहा है। मगर जजमेंट डे वापस आ चुका है क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ। दोबारा से जजमेंट डे मंडे नाइट रॉ को चलाएगा। बैक स्टेज एडम पीएस रेफरी से बोलते हैं मुझे पॉल हेमन की बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं। मैंने सुना सेथ रॉलिंस था बैक स्टेज, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सेथ था जो केज में चढ़ के स्टॉर्म मार के भाग जाए, क्योंकि सेथ इंजर्ड है। तो तुम पता लगाओ, अगर किसी को पता चले कि हुडी में कौन बंदा था तो मुझे बताओ। इसके बाद दोबारा हमें दिखाया जाता है कि रेफरी आता है, एडम पियर्स से बोलता है कि मैंने सबसे बात करी, सभी का कहना यही है कि सेथ बैक स्टेज था।
नेक्स्ट स्टार्ट होता है वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए न्यू डे वर्सेस एजे स्टाइल एंड ड्रैगन ली का मैच शुरू होते ही न्यू डे अटैक कर देती है एजे स्टाइल के ऊपर। अच्छी पेस में ये मैच स्टार्ट होता है। ड्रैगन ली की तरफ से कुछ हाई फ्लाइंग मूव देखने को मिले। एजे स्टाइल लॉक में फंसाते हैं अपने कोफी को और अच्छे अच्छे मूव थे इस मैच में। लास्ट में तो क्या कॉम्बिनेशन मूव देखने को मिलता है एजे स्टाइल और ड्रैगन ली की तरफ से। एजे कोफी को उठाकर रोप में फेंकते हैं, कोफी लटक जाते हैं। फिर ड्रैगन ली ऊपर से दोनों पैर से कोफी की पीठ पर कूदते हैं और कोफी रस्सी से उछल कर सीधे एजे स्टाइल के ऊपर आ जाते हैं। जैसे एजे स्टाइल क्लैश मारते हैं उसी पोजीशन पे आते हैं बिल्कुल। स्टाइल क्लैश लगाकर कोफी को पिन कर देते हैं और ये मैच जीत जाते हैं। इसके बाद रिंग में आती हैं विजन, पॉल हेमन और लोगन पॉल के साथ। पॉल हेमन कहते हैं शाउट आउट करो ब्रॉक लेसनर के लिए और शाउट आउट करो ड्रू मैकिंटायर के लिए। इसके बाद वो बोलते हैं 5 जनवरी 2026 को जब रॉ और नेटफ्लिक्स की पहली एनिवर्सरी होगी तब मैच होगा सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर और न्यू चैंपियन बनेगा ब्रॉन ब्रेकर। इसके बाद वो माइक देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे लगा कि मुझे डिफरेंट लेवल में जाना पड़ेगा सीएम पंक को हराने के लिए, पर वो तो आसानी से पिन हो गया, आसानी से हार गया। वो बाकी लोगों जैसा ही है, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। सीएम पंक एक सॉफ्ट एस पिच है, जैसे सेथ रॉलिंस कचरा है वैसे ही सीएम पंक कचरा है। उसकी बीवी उससे बड़ी स्टार है, उसने मेरी गर्दन तोड़ने की कोशिश की है, सब छीनने की कोशिश की है मेरे से। 5 जनवरी को मैं उसे हरा कर साबित करूंगा कि कौन बेस्ट इन द वर्ल्ड है। और भाई इस इंटेंसिटी में ब्रॉन ब्रेकर ने ये प्रोमो कट करा है कि मजा आ गया इसको सुन के। इसके बाद बैक स्टेज से जैकी जे उसो से सवाल पूछती हैं मगर वो अपनी ही धुन में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। फिर थोड़ा फोर्स करने के बाद रुकते हैं और वो सवाल पूछती हैं कि ब्रॉन ब्रेकर नंबर 1 कंटेंडर बन गया है, क्या कहोगे तुम? तो उस पर बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी से, मुझे सिर्फ एक इंसान से फर्क पड़ता है, वो हूँ मैं खुद। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं अपने आप को ब्लेम कर सकता हूँ। रोमन सही कहता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप उसके कंधे पर अच्छी लगती है ना कि मेरे। बस इतना सेगमेंट था, पता नहीं ये रोमन रेंस और जे उसो की क्या स्टोरी चलाने वाले हैं, हील टर्न होगा क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना नेगेटिव कैरेक्टर है, पॉजिटिव होने के बाद भी इसका मैं बोलूंगा जे उसो का बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है। बिल्कुल हेट इतनी जनरेट हो चुकी है ना जे उसो के खिलाफ के पूछो नहीं। नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है सोलो सिकोआ और गुंटर के बीच में। जो इस मैच को जीतता वो एले नाइट के साथ फाइनल के लिए बढ़ेगा स्मैकडाउन पे जॉन सीना से लड़ने के लिए। तो गुंटर बिग बूट मारते हैं सोलो सिकोआ को, सोलो अपना शोल्डर अटैक करते हैं और साइड रिंग पे ताला टोंगा भी खड़े होते हैं जो कि रेफरी से बच के गुंटर को मारते हैं। गुंटर अपने चॉप्स मारते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर, बॉडी स्लैम मारने जाते हैं पर सोलो को अपने ऊपर ही गिरा लेते हैं। सुपर फ्लेक्स भी मारते हैं, गुंटर समोन ड्रॉप मारते हैं, सोलो टर्न बखल निकाल लेते हैं जिसका फायदा ताला टोंगा उठाते हैं क्योंकि रेफरी टर्न बखल लगाने में बिजी हो जाता है। इसके बाद ताला टोंगा मारते हैं गुंथर को, लेकिन फिर रेफरी देख लेता है, रेफरी ताला टोंगा से बहस करने लगता है। इसके बाद रिंग में गुंथर सोलो को लो ब्लो मारते हैं और एक पावर बॉम्ब मारते हैं और मैच जीत जाते हैं। इसके बाद एले नाइट आते हैं और स्मैकडाउन में देख लूंगा कह के चले आते हैं। बैक स्टेज रे मिस्टीरियो का इंटरव्यू होता है लेकिन बीच में आ जाते हैं लोगन पॉल, उनके बीच बहस होती है और लोगन पॉल बोलते हैं मैं तुझे रिटायर करने वाला हूँ। इस पर रे मिस्टीरियो को गुस्सा आ जाता है और जोरदार थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद आता है रॉ का मेन इवेंट जो कि बिल्कुल भी मेन इवेंट कहलाने लायक नहीं था, बस इसमें कियोस का मचाना रहा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए सभी टीमों को, इसलिए ये मैच रखा गया था। ठीक ठाक ये मैच था। एलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस इयो स्काई और रिया रिप्ली का। लास्ट में एलेक्सा को टैग मिलता है, सिस्टर एबिगेल मारती हैं इयो पर लेकिन पिन फॉल ब्रेक कर देती हैं रिप्ली। फिर रिप्ली एलेक्सा को रिप्टाइल मारती हैं, इयो मून सॉल्ट लगाती हैं। उसके बाद शार्लेट
पिन ब्रेक कर देती हैं। फिर बीच मैच में काबुकी वॉरियर्स आ जाती हैं अटैक करने के लिए। उसके बाद फिर बेली और लायरा वाल्कीरिया मारने आती हैं काबुकी वॉरियर्स को और फिर जजमेंट डे आ जाती हैं। रॉक्सन और रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन अटैक कर देती हैं सभी टीमों के ऊपर। उसके बाद चैंपियनशिप रेस करती हैं, लेकिन बीच में लिव मॉर्गन आती हैं तो रॉक्सन को लगता है कि ये चैंपियनशिप बेल्ट लेने के लिए आई है लिव मॉर्गन, तो उनको देने लगती हैं। लेकिन लिव मॉर्गन बोलती है नहीं, तुम और रकेल ही दोनों चैंपियनशिप के लिए जाओ, और दोनों का हैंड रेस करती है लिव मॉर्गन और फिर निकल जाती हैं। ज्यादा कुछ था नहीं ये मैन इवेंट कहलाने लायक नहीं था। कल सर्वाइवर सीरीज वही है और उसके बाद ऐसा मैन इवेंट जिसका कोई हिसाब नहीं, क्या बोले इस पे। तो आज की रॉ